बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं और ये आप देख सकते हैं यहाँ के मुज़्ज़िन हैं जो उनकी एक मौजूद है। यहाँ से रोड को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और ये लोग सरापा एहतजाज हैं कि इनके साथ 4 साल वादे किए जाते रहे, लेकिन इस रोड को पुख्ता करने का काम शुरू नहीं किया जा सकता। आज यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं। इस वक्त पुलिस की भी भारी नफरी यहाँ पे पहुँच चुकी है और इंतज़ामिया भी यहाँ पे पहुँच चुकी है। आज चंद रोज़ कबल इन नौजवानों ने यहाँ पे एक मशावरती मीटिंग की थी। उसके बाद ये मुतफ़िका तौर पर फैसला किया गया था कि अगर 14 जुलाई तक इस सड़क को पुख्ता करने का काम शुरू ना किया गया तो 15 जुलाई से इस रोड को मुकम्मल तौर पर आमदोरफ्त के लिए आज आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। बंद कर दिया गया है। इंतज़ामिया भी इस वक्त यहाँ पे पहुँच चुकी है और इन लोगों का ये कहना है कि अब ज़ुबानी लारे लप्पू और लालीपाप से काम नहीं चलेगा। तहरीरी तौर पर जब तक इनके साथ कोई मादा नहीं किया जाता, ये लोग इस सड़क को आमदोरफ्त के लिए बंद रखेंगे। यहाँ पे भारी तादाद में पुलिस की नफरी भी पहुँच चुकी है और आज इससे कबल इन लोगों ने मीडिया पे अपना पैगाम रिकॉर्ड करवाया था कि अगर 14 जुलाई तक का बाज़ाब्ता काम शुरू ना किया जा सका तो इस ये आप देख सकते हैं इस वक्त बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। टायर के यहाँ से रोड को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। इस वक्त पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पे पहुँच चुकी है, इंतज़ामिया भी पहुँच चुकी है। इन लोगों का ये कहना है कि जैसे चंद रोज़ कबल इन्होंने एक मशावरती मीटिंग के बाद ये मुतफ़िका फ़ैसला किया था कि अगर 14 जुलाई तक इस रोड का बाज़ाब्ता काम शुरू ना किया गया तो 15 जुलाई से इस रोड को आमदोरफ्त के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। आज आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी तादाद में नौजवान मौजूद हैं, इलाका मुज़्ज़िन मौजूद हैं और इन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों से आज इस सड़क को आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया है। इस वक्त इंतज़ामिया भी यहाँ पे पहुँच चुकी है। हम देखते हैं कि इनके साथ क्या मुज़ाकरात होते हैं। अब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है एक मुज़्ज़िन इलाका में से एक सरबराह हैं, इनके इस वक्त लीड कर रहे हैं इस एहतजाज को। यहाँ पे नौजवान जो हैं वो देखने में ज़्यादा मिल रहे हैं। चौधरी साहब, आप बताइएगा, जैसे आपने चंद रोज़ कबल एक मीटिंग की थी, उसके बाद ये फैसला किया गया था कि अगर 14 जुलाई तक यहाँ पे काम शुरू ना किया गया तो 15 जुलाई को आप रोड बंद कर देंगे। असम वादा आज आपने रोड तो बंद कर दिया है। आप ये बताइएगा कि इन दिनों में जो 1 हफ़्ते का टाइम था तकरीबन, इंतज़ामिया या हुकूमती ज़िम्मेदारान में से किसी ने आपके साथ कोई रब्ता किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले AK न्यूज़ का इंतहाई ममनून मशकूर हूँ, बल्कि तमाम मीडिया हाउसेस का, चूँकि ये खुई रट्टा की जो मीडिया मैं समझता हूँ इतनी एडवांस है कि इलाके के तमाम मसाइल वो अमा वक्त, रात हो दिन हो, धूप हो बारिश हो, जैसा मौसम हो, अमा वक्त अपने मसाइल, इलाके के मसाइल को उजागर करते हैं। तो जो हमने डेडलाइन दी थी हमारे साथ तो किसी ने कोई रब्ता नहीं किया। शायद इसको कोई टोपी ड्रामा समझा गया है, कोई फ़ोटो सेशन समझा गया है। हम तो ना फ़ोटो सेशन के कायल हैं, ना हमारी किसी के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी है, ना कोई जंग है। हम तो अपना जायज़ हक़ जो है वो मांग रहे हैं। चूँकि मौजूदा हुकूमत के हम वोटर भी हैं, सपोर्टर भी हैं और हमने 1 साल इंतज़ार किया कि हुकूमत वक्त इसका कोई सलूशन निकालेगी। तो मसलसल 3 साल से हम एहतजाज कर रहे हैं। 6 माह पहले भी हमारे साथ एक्सीएन शरात ने एक कमिटमेंट की थी कि 2 माह के बाद जो है वो इस रोड का काम शुरू हो जाएगा। हमें ना शौक़ है ख़ुद ज़लील होने का, इस धूप में खड़े होने का, और ना किसी और को तंग करने का। हमारा मकसद है, देखें, हम अगर ये जायज़ काम भी एहतजाज करके करवाएंगे तो मैं समझता हूँ फिर हम ना जमहूरियत के कायल हैं, ना हमारा ये जमहूरी मुल्क है। हमारी किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं। जैसे मैं आपको ये बता दूँ कि आप सहाफ़त करते हैं, आप एंकर हैं, आपको थाने में बैठा दिया जाए तो आप कैसे डील करेंगे? ये बाज़ाब्ता एक महकमा है
شرارت والوں کا، ان کے ذمہ داران آئے. ہماری کسی سے کوئی جنگ نہیں ہے، نہ ہمیں شوق ہے، نہ کسی سے کوئی دشمنی ہے. ہم تو اپنا جائز حق مانگ رہے ہیں جس کا ہم نے بہت انتظار کیا. ہمارے ساتھ بہت وعدے کیے گئے. ہم مسلسل 3 سال سے وقتاً فوقتاً احتجاج کر رہے ہیں. آج نہیں، کل نہیں، پرسوں. ابھی رات کو، اب یہ گیدرنگ بھی اس لیے کم ہے کہ رات کو یہ افواہ پھیلائی گئی کہ میرے حوالے سے کہ شفیق نے کوئی ڈیل کر لی ہے کسی سے. میرے بھائیوں، میری کوئی ڈیل نہیں ہے. میں یہاں سے کونسلر کا الیکشن بھی نہیں لڑنا. میں چونکہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا یہ حق ہے، میرا فرض ہے، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں جب قبر میں جاؤں تو اس سے پہلے جو اپنے حصے کے کام ہے وہ کر کے جاؤں. میرا اس میں کوئی ذاتی انٹرسٹ نہیں، میں نہ کسی سے کچھ لینا ہے. میرے ذاتی اچھے تعلقات ہیں منسٹر صاحب سے، لیکن جب عوامی حقوق کی بات آئے تو تعلق کی ایک سائڈ پہ. یہ چونکہ کسی بھی علاقے کی تعمیر و ترقی کا اہم جو راز ہوتا ہے وہ اس علاقے کی روڈ ہوتی ہے. اور میں اس پہ بھی بڑا حیران ہوں کہ اتنی بڑی روڈ جو دفاعی پوائنٹ آف ویو سے بھی بڑی اہم ہے، یہ کٹیڑا کو لنک کرتی ہے، یہ نکیال کو لنک کرتی ہے، یہ چتر بارڈر کو لنک کرتی ہے، اور یہاں سے ہی دربار مائی طوطی کو لنک کر کے ہم میرپور بھی جاتے ہیں. ہمیں کوئی یہ آ کے بتائے کہ آپ کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا جا رہا ہے. اب اس شہر کے باسی نہیں ہیں، اب اس ریاست کا حصہ نہیں. ہم نیپال، بھوٹان، کس ملک کا حصہ ہیں کہ ہمارے ساتھ اتنا ظلم. یہ میں آپ کو فوٹیج دکھاتا ہوں. جب بارش ہوتی ہے تو اس روڈ کا یہ حشر ہوتا ہے. بحیثیت انسان ہماری جگہ افسران بھی آئیں، وہ بھی عوام اس علاقہ سے تعلق رکھتے ہوں تو وہ بھی احتجاج کریں گے. اس لیے میرے بھائی، ہماری کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. ہمیں شوق ہے کہ ہم اس دھوپ میں اپنے، یہ فوٹیج ہے، یہ جب بارش ہوتی ہے تو یہ سڑک جو ہے ایک خوبصورت نالا باندھ کی شکل پیش کرتی ہے. یا تو ہمیں کوئی یہ بتا دے کہ آپ اس، یہ نہیں کرنا. ہم بڑے پرامن لوگ ہیں، ہم قانون کو سمجھتے ہیں، ہم اخلاقیات کو سمجھتے ہیں، ہم جمہوری روایات کو سمجھتے ہیں. یہ ڈرانا دمکانا، FIR ہو جائیں گی، یہ ہم نے بڑی کم عمر میں دیکھ لیا. میں جب 9th میں پڑھتا تھا تو میں آزاد اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن جو آزاد کشمیر طلبہ یونین کے انتخابات تھے اس میں سیکرٹری جنرل کا امیدوار تھا. اور مجھے یہ ڈرانے دمکانے والی یا یہ تقسیم کر کے جو میرے بھائی ضیاء الرحمن غازی نے کل 16 کی کال دی ہے، یہ اصل میں ایک کنفیوژن تھا، ہمارا رابطہ نہیں ہوا، ورنہ ہم نے اس کو یکجا کرنا تھا. اگر کوئی یہ سمجھے جی 15 کو بھی ہو گیا، 16 کو کرا کے ان کو تقسیم کرا کے تم اپنے مقاصد نکال لیں گے، کوئی نہیں. جو ضیاء غازی کا مقصد ہے وہی میرا ہے، جو عارف کا یہاں کے ایک بچے کا وہی ہمارا موقف ہے. ہمیں روڈ چاہیے، یہ روڈ کا کام شروع ہو. یہ ٹینڈروں کا بھی ہم نے بہت سن لیا، یہ آگے اچھا یہ کوئی کار لے. پچھلی دفعہ ہم نے کیا تو چند وہ ڈیمپر یہاں پہ لائے گئے، وہ ڈال کے ان کو کسی نے پلان بھی نہیں کیا کہ خدا رہا اس کو پلان تو ہم کر دیں، یہاں پہ کوئی مٹی تو ڈال کے ہمیں دے. ہم کیسے جائیں گے شہر میں؟ ہم ٹیکس دیتے ہیں. اگر یہ لوگ ہمارے ٹیکسوں سے لاکھوں تنخواہیں بھی لیتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں AC میں بیٹھ کے بھی جاتے ہیں، ان کو تو زمین پہ نظر ہی نہیں آتا کہ غریب آدمی کیسے گزرا ہے، مریض کو کیسے ہاسپٹل لے کے جانا ہے، بچوں نے کیسے اسکول جانا ہے. تو اگر یہ ہمارا جرم ہے، یہ جرم ہم کرتے بھی رہیں گے. اس جرم کی سزا اگر ہمیں FIR کی صورت میں دی جاتی ہے تو ہم اس کو بڑی خوش دلی سے قبول کرتے ہیں. جی ہمیں تھانے میں بند کر دیا جائے. میرے بھائی یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں ہم جمہوری لوگ ہیں، جمہوری ملک ہے، ہم یورپین کی باتیں ساری کرتے ہیں لیکن عمل جو ہمارا اس سے مختلف ہے. ہم چور بھی ہیں، ہم ڈاکے بھی ڈالتے ہیں، ہم کرپٹ بھی ہیں. آج ملک پاکستان اس نیچ پہ کیوں پہنچا ہے؟ ہمیں کوئی تالی نہیں بجانی چاہیے. ہمیں آج کوئی یہ بتا دے کہ آپ اس ریاست کے شہری نہیں ہیں. ہم بنگلہ دیشی ہیں، ہم بھوٹان کے رہنے والے، ہم نیپالی ہیں. ہمیں FIR سے نہ ڈرائیں. ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں. جب ہم ڈاکہ ڈال کے آپ تھانے میں لے جائیں ہمیں اس کی سزا دیں، لیکن عوامی حقوق کی جنگ جب ہم لڑیں تو کوئی کہ یہ کہ FIR کٹ جائے گی تو پھر کٹتی رہے، پھر ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. یہ جو میرے نام پہ ایک سٹیٹمنٹ بھی چلی ہے، میں اس کا بھی قائل، میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں، چونکہ یہ میرا ذاتی کاز نہیں ہے، میں اس کو لیڈ نہیں کرتا. یہ عوامی حقوق کی بات ہے، یہ پورے علاقے کے مسائل ہیں. یہ مسائل اجاگر کرنا ہماری ذمہ داری ہے. میرا نون لیگ سے تعلق ہے، میں نے اس کو 2 دفعہ ووٹ دیے، لیکن چونکہ میں نے اپنی قبر میں راجہ نثار کے غلط اقدام کی حمایت نہیں کر سکتا. میرا جماعتوں نے ایک اور تعلق ہے، لیکن اگر وہ اس علاقے کے حقوق غصب کریں گے تو پھر ہمیں سڑکوں پہ آنا پڑے گا. میں نہ راجہ خوشامد پالش مالش خون میں نہیں ہے. میں تن تیرا
تانتے نہ آج کل پرسوں میں احتجاج کے لیے تیار ہوں. میرے یہ دوستوں کی میرے نوجوانوں کی مہربانی ہے کہ یہاں تشریف لائے. اگر رات گئے یہ افواہیں نہ پھیلائی جاتی کہ یہ ڈیل ہو گئی ہے, اس نے ڈیل کر لی ہے, میرے بھائیوں نہ مجھے ٹوٹی چاہیے نہ کھمبا چاہیے, نہ میں نے کوئی الیکشن لڑنا ہے, نہ میں نے ایڈمنسٹریٹر بننا ہے. میری کس سے ڈیل ہوئی ہے؟ ہاں میری ڈیل ہے ان لوگوں سے, ان میرے بھائیوں سے. ان کے مسائل حل ہو جائیں, ہم آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں گے. اس کے علاوہ ہماری اور کوئی بات نہیں. آئے شرات والے, آئے وہ ایس سی, آئے وہ ایکسین, وہ کس چیز کی تنخواہ لیتے ہیں؟ وہ عیاشیوں کے لیے لیتے ہیں, وہ امریکہ کینیڈا جانے کے لیے جاتے ہیں. یہ تنخواہیں ہمارے ٹیکس سے وہ لیتے ہیں. اگر وہ اتنے امیر ہوتے تو انہیں کوئی ضرورت نہیں تھی ایکسین ایس سی بننے کی, ایس ڈی او بننے کی, اوورسیر بننے کی. جب بھی پتہ کریں آپ, یہ پوری حکومت وقت کو پتہ ہے کرپٹ افسران کو ترقیاں دی جا رہی ہیں. ایکسین شہرات کینیڈا چلا جاتا ہے, میں اس کا چشم دید گواہ ہوں. میں وہاں بیٹھا ہوا تھا, ایک بندے نے اپنی فائل پہ سائن کروانے تھے اور وہ ایکسین ایسے بیٹھا جیسے ایک کلرک اس کرسی پہ بیٹھ کے, صبح چونکہ اس نے کینیڈا جانا تھا. یہ شرات کی کارکردگی ہے. تو پھر حکومت وقت پہ بھی لعنت, ان عہدیداران پہ بھی لعنت, اور ہم پہ بھی لعنت جو ہم اپنے ووٹ دے کے ان لوگوں کو اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں. ہم اس گناہ کے برابر شریک ہیں. لیکن صبر کی انتہا ہوتی ہے, صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. یہ کیمپ ایک دن نہیں, کل ہم اس کیمپ کو کھوئی رٹا ٹرانسفر کریں گے. پھر اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم ہر چوک چوراہے میں 10-10 بندے بٹھا کے یہ ٹینٹ لگا کے ہم بیٹھ جائیں گے. پھر جس نے اٹھانا ہوا وہ اٹھا لے گا. پھر ہم یہ بھی کہنے میں حق بجانوں گے کہ یہاں بھی مقبوضہ ریاست کا قانون لاگو ہے, یہاں بھی حق کی بات نہیں کرنے دی جاتی, یہاں بھی احتجاج کو غیر شرعی غیر قانونی تصور کیا جاتا ہے. میرے بھائیو, آپ لوگوں کو ہم نے زحمت دی, آپ کے بھی بال بچے ہیں, آپ کے بھی مسائل ہیں, لیکن آپ لوگ چونکہ اپنا فرض جو ہے وہ نبھا رہے ہیں بڑے احسن طریقے سے, اپنی ٹرانسپورٹ پہ, اپنی کانفرنس پہ, اس دھوپ میں یہاں کھڑے ہمارے مسائل کے لیے. ہمیں کوئی بتائے کہ ہم منسٹر وقت سے, کسی اور ذمہ دار افسر سے ہم یہ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں آٹا دو, ہمیں کرونا ریلیف دو, تو یہ ہمارا قصور ہے. پورا بجٹ کرونا میں کنورٹ کیا گیا, وہ بھی ریلیف نہیں ملا. تمام اسلامک ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, سڑکیں بن رہی ہیں, لیکن واحد یہ حل کا ہے جہاں کا منسٹر کو یہ کہا جاتا ہے بڑا سینئر پارلیمنٹیرین ہے, ہمارے لیے قابل عزت, ہمارے لیے قابل احترام. ہماری ان سے کوئی ذاتی نہ جنگ ہے نہ دشمنی ہے. ہماری جنگ ہے, ہماری دشمنی ہے تو اس کے پالیسیوں سے ہے, اس سے ہے کہ وہ عوامی حقوق جو ہے وہ لوگوں کی دہلیز پہ نہیں جا رہے. حکومت کا وقت جو ہے 6 ماہ رہ گیا ہے. 6 ماہ کے بعد اب سارے لوگ سیانے ہیں, اب سمجھدار ہیں. ہم الیکشن زون میں چلے جائیں گے. الیکشن زون میں جب ہم جائیں گے تو آپ کے فنڈز پہ پابندی لگ جائے گی, آپ کے طریقاتی کام جو ہیں وہ بند ہو جائیں گے, کوئی سیاسی رشوت نہیں دیں گے. یہ ہمیں کیوں سبز باغ دکھا رہے ہیں؟ یہ ہم سے کیا توقعات رکھتے ہیں؟ یہ پھر ہمیں یہ کہیں دے آپ بنگالی ہیں, آپ بھوٹانی, آپ نیپالی ہیں, آپ کشمیری نہیں ہیں. لیکن ہم اگر کشمیری ہیں تو ہم نے یہ اپنی جنگ لڑنی ہے. میں ایک بار پھر تمام میڈیا کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے, آپ یہ تکلیف دیکھ رہے ہیں. میں ایس ایچ او صاحب کے بھی انتہائی ممنون و مشکور ہوں, ان کے ساتھ آئے ہوئے تمام لوگوں کا مشکور ہوں کہ تکلیف دیکھنی ہے. لیکن میرے بھائیو اس کا حل ہے. ہمارے پاس آئے ایکسین شہرات, ہمارے پاس آئے ایس سی شہرات, وہ کوٹلی میں بیٹھا ہوا ہے, اے سی میں بیٹھا ہوا ہے, ہم دھوپ میں کھڑے ہیں. آئے ان کا کوئی ذمہ دار ہم سے بات کرے, ہمیں ریٹن دکھائے. یہ ٹائم لمٹ ہے 2 ماہ کے بعد, 15 دن کے بعد جن روڈوں کے ٹینڈر ہوئے ان پہ کام شروع ہے. ہمارا ٹینڈر امریکن برطانوی آئیں گے, وہ ٹینڈر کریں گے, کینیڈین آئیں گے, تو پھر تو ہم انتظار کرتے ہیں کہ کورونا فلائٹ لینڈ نہیں کرتی. آپ نے لانا ہے. اگر آپ اس انتظار میں کہ کمیشن مافیا کا ٹھیکیدار, یہ اگر لوگ ایماندار دیانتدار ہوں اتنی جاگیروں کو کیا کریں گے کہ آپ کمیشن لیتے ہیں یہاں پہ. میں مطلوب انقلابی صاحب کو بھی ذمہ دار ٹھہراتا ہوں, میں رفیق نیار صاحب کو بھی ذمہ دار ٹھہراتا ہوں, میں ڈاکٹر نثار انصر عبدالی جو اس علاقے کے نوجوان سیاسی متحرک رہنما ہے وہ بھی اس کے ذمہ دار ہیں. شاید ان کی بھی منسٹر وقت سے کوئی ڈیل ہے, یہ بتا لیتے ہیں, اس لیے عوامی حقوق کی یہ بات نہیں کرتے. 6 ماہ بعد یہ دھکے کھاتے آئیں گے. آپ ہمارے چاچے کے پتر ہو, آپ کے والد سے ہمارا بڑا اچھا تعلق تھا, آپ کے بھائی ہمارے کلاس فیلو تھے, ہمیں ووٹ دو. بھائی ووٹ تو ہمارا حق ہے دینا, آپ نے لینے ہیں, لیکن ووٹ لینے کے بعد بھی آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ اسی جگہ پہ ہونی چاہیے, وہ ماتھے پہ نہیں جانی چاہیے. آپ کا شوگر بھی ہائی ہو جاتا ہے, آپ کا بلڈ پریشر بھی 2 بندے دے کے ہائی ہوتا ہے. جب آپ الیکشن کمپین میں ہوتے ہیں نہ شوگر ہائی ہوتا ہے نہ بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے. اس وقت تو آپ ہمارے
सहन में बैठने को भी तरजीह दे। ये हमारा अपना घर है भाई, ये हमारा बड़ा भाई है जी, इससे हमारा बड़ा पुराना तल्लुक है। मैं हबीबुर रहमान आफाकी से भी ये गुजारिश करूँगा कि मेरे भाई, आप एक जमात के रहनुमा हैं, उसके ज़िले सदर हैं, आप इस इलाके से इलेक्शन भी लड़ते, इस इलाके में रहते, लेकिन आप भी चढ़ोई की बात करते हो, निक्याल की बात करते हो, सहसा की बात करते हो, जाके मीरपुर की बात करते हो। आखिरी रेटा में तुम्हारे हल्के का क्या अशर है, जो तुम्हारी आबाई रोड है। आफाकी साहब, आपको भी शर्म आनी चाहिए कि आपके हल्के का यह बुरा अशर है और आप भी आराम से बैठे हो। मैं आप लोग का फिर एक दफ़ा ममनून मशकूर हूँ, आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। हम आपकी शायद वो खिदमत खातर नहीं कर सके जो हमें करनी चाहिए, लेकिन हम चूँकि इस वक्त एक मुसीबत में गिरे, हम धूप में खड़े हैं, आपको भी हमने ज़हमत दी, आप हमें माफ़ कर दें। अल्लाह आपको अजर देगा। वस्सलाम। बहुत शुक्रिया जो जी शफीक साहब, हमारा तो ये फ़र्ज़ है और हमारी ड्यूटी है, हम जहाँ पे इलाकाई मसाइल को उजागर करते हैं। उसके साथ साथ जो बुनियादी ज़रूरियात हैं लोगों की, उनको भी हमारी कोशिश होती है कि हम उनको एड्रेस करें। हम उसे हल करने की तो सख्त नहीं रखते, लेकिन उसको एड्रेस ज़रूर कर सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला हर फोरम पे अवामी मसाइल को उजागर करते रहेंगे। हमारे साथ ज़िया गाजी साहब भी मौजूद हैं। शफीक साहब ने बताया कि इनकी जानब से एक 16 तारीख की कॉल सामने आई थी, कन्फ्यूजन पैदा की गई, इसमें डिवाइड करने की कोशिश की गई। हम ज़िया गाजी साहब से भी बात करेंगे, वो चूँकि इस वक्त इस एहतजाज में मौजूद हैं। ज़िया साहब, आप बताइएगा कि आज वो तो कन्फ्यूजन ख़त्म होगी, आप एक जगह पे यहाँ पे जमा है, क्या करेंगे आप अगर अब भी इंतज़ामिया की जानब से वही ज़बानी लारे लपे या लालीपॉप दिया जाता है आपको, तो आप उसी पे इस्तिफ़ादा करेंगे या आप इस बार कोई डिफरेंट करने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्र ममनून हूँ कि आपने अपने कैमरे की नज़र से हमें दुनिया से बात करने का मौका दिया है। दूसरी बात यह है कि हमें जो डिवाइड करने की कोशिश की गई है, मैं एक सियासी घराने से तल्लुक़ रखता हूँ, मेरे वालिद मोहतरम सारी ज़िंदगी सियासत करते रहे और ये इनके जो हथकंडे थे इनसे मैं बहुत वाक़ुफ़ हूँ। मुझे कल भी जो है ना एसी साहब ने बुलाया था, इस बात पे बात भी हुई थी, तो मैंने ये समझा, बेहतर यही समझा कि बजाय मैं इन चीज़ों की, इनकी बातों आने के बजाय मैं वहाँ पे चला जाऊँ, क्योंकि ये एहतजाज जो शफीक का नहीं है, ये मेरा एहतजाज है, ये मेरे घर का एहतजाज है, ये आवाम का एहतजाज है। इसलिए कि अगर ये मैंने सियासत करनी होती तो मैं इनके एहतजाज में ना आता। इसी से आप हिसाब लगा लें कि अगर आता भी तो तकरीर करके चला जाता, क्योंकि ये चौधरी शफीक मेरे साथ पिछले धरना जो मैंने एहतजाज दिया था उस वक्त मेरे शाम तक मेरे साथ बैठे रहे। तो मैं उस बाप का बेटा हूँ जिसने सारी ज़िंदगी जो आने अपनी कम्युनिटी पे ज़िंदगी गुजारी है, लोगों के साथ जो वादा किया, जो टाइम दिया, उसके ऊपर मेयार के मुताबिक पूरे उतरे हैं, आज उनको दुनिया याद कर रही है। तो मैं उसी ख़ानदान से तल्लुक़ रखता हूँ, उन्हीं का लगते जिगर हूँ, इसलिए मैं कभी भी ऐसी बात नहीं करूँगा जिसकी वजह से हमें आपस में दरारें पड़ें। इन लोगों का तो काम ही यही है कि आपस में डिवाइड करके अपना मिशन कामयाब करना, अपना मकसद हल करना और फिर चले जाना। दूसरी बात यह है कि जो 16 की तारीख की डेट मैंने दी हुई है, उसका मकसद यही था, आज का जो इसका डिवाइड करने का उनका यही मकसद था कि लोग कुछ आ जाएंगे, कल थक जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैंने अभी मेरी इंतज़ामिया से बात हुई है, कल भी मेरी इंतज़ामिया से बात हुई थी, उन्होंने कहा जी एसी, मैंने कहा जी एसी साहब ने हमने एसी साहब से क्या बात करनी है? एसी साहब कोई शरारत से हैं जो हम उनसे बात करें? अगर आपने हमारे साथ बात करनी है, आज का टाइम है, कल, क्योंकि हमारा एहतजाज यही एहतजाज कल तक रहेगा। मैं इसको डिवाइड भी नहीं करने देता। मैं ये भी नहीं कहता कि वो मेरी कॉल है, ये इनकी कॉल है। हमारी कॉल एक ही है, हमारी कॉल मुश्तरका है, एक है, आज भी है, कल भी है। कल तक अगर वो आ सकते हैं, आज आ सकते हैं, हमारे साथ बात करें। महकमा शरारत का कोई बंदा आ सकता है, उन्होंने कहा जी महकमा शरारत का कोई बंदा आज मैं नहीं आ सकता, तो कल आ जाए। कल भी हमारी एहतजाज, हम एहतजाज ख़त्म नहीं कर रहे, इसके एहतजाज को ये हम वाइंड अप नहीं कर रहे, इसी एहतजाज को हम कल हमारे साथ कोई बंदा आ जाए, हमारे साथ बात करे, आके अथेंटिक हमें सबूत दिखाए कि 1 माह का टाइम है, ज़्यादा टाइम मैं नहीं दूँ। जो शफीक साहब को देना चाहते हैं, भाई हैं मेरे, दे मैं 1 माह से ज़्यादा टाइम नहीं दूँगा। इसलिए मैंने कसम खा रखी है कि इस रोड को इस इलेक्शन से, आने वाले इलेक्शन से पहले मैंने इसका काम करवाना है, चाहे मेरी जान क्यों नहीं चली जाए। इसका काम मैंने हर 2 सूरत में शुरू करवाना है। उसके लिए मैं चाहे 10 साल भी बैठना पड़े, मैं इंशाल्लाह रोडों के ऊपर बैठूंगा। मैं किसी को तकलीफ भी नहीं देना चाह रहा। मैंने सब लोगों को ये कहा है कि आज का हमारा मजमा ज़बरदस्त किस्म का हो गया है। कल सब लोग तशरीफ़ लाएं। अगर कोई नहीं आना चाहता तब भी मेरे लिए कोई मसला नहीं है। मैं वहाँ पे लैंप जलाऊंगा, वहाँ पे एक अपनी किताब एक बनाऊंगा, किताबचा, उसके ऊपर लिखा होगा कि ये रोड पुख्ता कौन करेगा।
और जब तक नहीं होती हर सुबह मैं वहाँ पे 1 घंटा 2 घंटे के लिए डेली की बुनियाद पे मैं एहतजाज रिकॉर्ड कराऊंगा। जब तक इस रोड का काम शुरू नहीं होता हम पीछे नहीं हटेंगे किसी सूरत में, और इसी एहतजाज को हम कल लेकर जाएंगे। और मैं शफीक साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर इसी को आप इस वक्त, ये उनकी मर्ज़ी है, मैं उनको फोर्स नहीं करूँगा, इसलिए अगर इसको वाइंड अप करना चाहते हैं कल तक इसको वाइंड अप करना चाहते हैं, ये उनकी मर्ज़ी है, ये उनकी कॉल थी, मैंने उनसे इत्तेफाक किया है। अगर वो मेरे साथ इत्तेफाक करते हैं तो इसको वाइंड अप करें कल तक ये हमारी ये चार्ज हमारा जारी है, इसको जारी से रखेंगे, वक्फा डाल दें इसको। कल तक हमारे साथ अगर कोई मुस्बत बंदा नहीं आ सकता, फिर मेरा वादा है परसों हम कोटली की रोड बंद करेंगे, कोटली की मेन रोड बंद करेंगे। अगर कल हमारे साथ मुज़ाकरात जामिया नहीं होते, एक्शन नहीं आता, शरात वाला नहीं आता, एसी नहीं आता, हम कोटली की रोड बंद करेंगे। ये मेरा आपके साथ वादा है शफीक साहब। जब तक इस रोड का काम मुकम्मल नहीं होता मेरी आपके साथ कमिटमेंट है इस बात के ऊपर। बाकी उनके पूछ लें, वो अगर कोई करना चाहते हैं इसके साथ, मेरी बात के साथ इत्तेफाक करना चाहते हैं, तो मैं भी समझता हूँ कि लोगों को धूप में खड़ा किया हुआ है, चलो इस पर अगर आप थोड़ा सा कर लें तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बेहतरी, क्योंकि हमने काम करवाना है, हम जंग तो लड़नी कोई नहीं, हमने काम करवाना है, काम करना है अगर, तो फिर हम एक दूसरे के साथ जो है इस तरह चलेंगे तो हमारा जो मसला हल होगा। अगर ये कहेंगे जी ज़िया गाजी साहब ने कोई बात इंतजामिया से कर लिया है, मैं कहूँ जी जो शफीक साहब ने कर लिया, नहीं, हमारी ये अदरीस साहब खड़े हैं गवाह इस बात के, वो भी गफ़ार साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। मैंने उन्हीं को यही बात किया जी ये शफीक साहब से बात करें, हमें एहतजाज ख़त्म करना ही नहीं है, हमने किसी सूरत में नहीं ख़त्म करना, इसको हम वक्फा ज़रूर डाल सकेंगे ताकि लोगों को जो है ना परेशानी से बचाया जाए। कल का एहतजाज अगर आपने कामयाब करना है तो इसको आज मेरा ख्याल है जितना हो गया इतना काफ़ी है, इसको यहाँ पे वाइंड अप करें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, जैसे ज़िया गाजी साहब ने गुजारिश भी की है आज के जो मुज़ाहिरीन हैं इनसे कि अगर वो इसको वाइंड अप करना चाहें तो कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे शफीक साहब? इंतज़ामिया यहाँ पे पहुँच चुकी है, देखिए आप यहाँ आ गई है, वो आराम से अंदर साए में बैठ गए हैं। हमारा कोई दिमाग ख़राब नहीं है कि हम इसी को इसी वक्त वाइंड अप कर दें। हमारे साथ आए कोई बात करे, हमें सबूत दे जी कि इसका टेंडर हो गया है, इसका टेंडर इतना वक्त लगेगा होने में। ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है कि हमें कोई अपनी ज़ाती तकलीफ़ थी वो हमारी दूर हो गई है तो हम इसको वाइंड अप कर दें, हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो अगर कोई इंतज़ामिया के अफसरान हमसे बात करना चाहते हैं वो आए, इस पंडाल में आए, हम तन तना हम अंदर छुप के ना बात करते हैं। ये जिन लोगों ने ऐसे किया आज उनका हशर देख लें, उनके कहने पे कोई बंदा बाहर निकलता नहीं, चूँकि ये लोग डील कर लेते हैं, हम डील नहीं करेंगे। जो इंतज़ामिया से बात होती है वो सरेआम होगी, वो हमें कोई गारंटी देते हैं, कोई ज़िम्मेदारी लेता है। चूँकि हमने ये सारा टोपी ड्रामा देख लिया, 3 साल से ये सब्ज़ बाग हमने देख लिए, तो हमारी ना इंतज़ामिया से जंग है। हम चूँकि अखलाकियात को जानते हैं, अखलाकियात को समझते हैं, हमने यहाँ बैठना है, कोई हमारे साथ बात न करे। हमें ये भी शौक़ नहीं कोई इंतज़ामिया का अफसर आके हमारे साथ बात करे। हम यहाँ पे अभी चटाइयाँ लगाएंगे, हम बैठ जाएंगे, ज़िया गाजी साहब कल करेंगे, वो उस अपने प्रोग्राम को वाइंड अप कर देंगे, हमें उससे नहीं है गर्ज। हमने चूँकि कोई फ़ोटो सेशन करवाना नहीं था कि हमारे सोशल मीडिया पे वायरल हो जाएंगे और हमें बड़ी जो है वो मैं कमिश्नर या डीसी लग जाऊंगा, बड़ा इलाके का चौधरी बन जाऊंगा। ऐसे सोशल मीडिया से नहीं होता। ये बेशुमार लोग हैं सोशल मीडिया के ऊपर चढ़े हुए हैं जो सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए काम करते हैं। हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, हमारे साथ कोई बात ना करे, हमें कोई शौक़ नहीं है। हमने किसी को ये नहीं कहा है हमारे साथ आप बात करें, हम बैठे हुए हैं, हम बैठे रहेंगे। चूँकि जमहूरी ममालिक में एक बंदे का एहतजाज भी रिकॉर्ड होता है, जैसे वो हमारे कोटली वाले महमूद साहब हैं, वो गधे पे बैठ के पूरे आज़ाद कश्मीर में उन्होंने एहतजाज किया था एक लैंप जला के, हम भी वही करेंगे। अब चूँकि बात सीधे हाथों बनती नहीं है, 1 साल हमने हुकूमत को वक्त को टाइम दिया, हमने उन्हें पूछा भी नहीं। अलबत्ता मैं ज़ाती तौर पर मिनिस्टर साहब से मैंने कोई 3 दफ़ा कहा है, मैंने जनाब ये हमें ज़हमत ना दें कि हम एहतजाज करें, उन्होंने कहा काम हो जाएगा। अब 3 साल से मुसलसल हम एहतजाज में। शफीक साहब, एक जो टेंडर स्कीम का एक पेपर कल मुझे किसी ने सेंड किया, जब मैंने ये आपके एहतजाज की न्यूज़ चलाई, उसमें आपकी रोड के बारे में लिखा हुआ था कि 10 किलोमीटर जो रोड है इसकी मेंटेनेंस का जो टेंडर है वो मंजूर हो चुका है। लेकिन मैं आपसे जो बात पूछना चाहता हूँ वो फ़ी किलोमीटर 20,000 रुपये रखे गए उसमें, और टोटल 2 लाख का टेंडर है। ये जो आपकी रोड है ये तो इस वक्त खंडरात का मंजर पेश करती है। आप क्या कहेंगे कि 2 लाख रुपए का टेंडर देना, क्या कहेंगे इसके ऊपर? अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आ रही, अब ये कन्फ्यूजन दूर करें। वो कहते हैं जी जो हमें इतलात है 20 करोड़ मंजूर हुए जी, कोट कुटेड़ा तक हुए 10 किलोमीटर का, और आप कह रहे 2 लाख हुए।
अगर 2 लाख हुए जो मैंने देखा है, जो मुझे किसी ने सेंड किया, उस पे तो 20,000 पर किलोमीटर और 2 लाख टोटल जो अमाउंट है वो उस पे लिखी हुई है। अच्छा जी, देखें ना, ये फिर ऐसा करें, फिर ये ऐसा करें कि हमें ये मजबूर कर रहे हैं, फिर हमारे साथ बार बार ये धोखेधड़ी और फ्रॉड करके, और ये खुशामदी मालशी और पालशी, ये इस इलाके में, इस हल्के में लाशें गिराना चाहते हैं। ये क्या करना चाहते हैं? फिर हम ये करें, जब कोई इंतज़ामिया का अफसर गुजरे तो उसकी गाड़ी हम रोक लें, फिर उसके साथ जो गार्ड्स होगी वो हम पे फायर कर दें। अगर ये लोग ये अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं, ये बड़ी अपने खूबसूरत बात ये कन्फ्यूजन अपने पैदा कर दिया है। मुझे नहीं पता वो 20 करोड़ वाली बात सच्ची है या 20,000 पर किलोमीटर वाली है। 20,000 पर किलोमीटर दुनिया की तारीख में कहीं रोड नहीं बनती। हाँ, एक काम हो सकता है, उसमें मट्टी डालें, वो 20,000 में भी शायद किलोमीटर पूरा ना हो। ये कैसी बातें की जा रही हैं? ये समझ से बाला तारे, ये हुकूमती जुमा हमें बेवकूफ़ समझते हैं, ये खुद ना खुदा ना खास्ता बेवकूफ़ है, इसका मुझे नहीं पता। लिहाजा हमने यह एहतजाज जारी रखना है जी। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने यहाँ पे जो एहतजाजी मुज़ाहिरीन हैं उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। इनका ये कहना है कि हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे जब तक मुतल्लिक़ शहरात है उसके कोई ज़िम्मेदारान आके इनके साथ तहरीरी तौर पर कोई मुनासिब मायदा नहीं कर लेते, तब तक इनका एहतजाज जारी रहेगा। आप देख सकते हैं, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पे मौजूद है, लोगों की भी काफ़ी बड़ी तादाद मौजूद है। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है इस वक्त, अबस बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये लोग कमिटेड हैं और ये इस बात पे बाज़िद हैं कि जब तक मुतल्लिक़ा महकमा शाहरात का कोई ज़िम्मेदार आके इनके साथ कोई मुनासिब तहरीरी तौर पर मायदा नहीं कर लेता, ये लोग अपना एहतजाज जारी रखेंगे। हम इसके बाद भी यहाँ से जो भी ताज़ा तरीन सूरत हाल होगी उससे आपको आगाह रखने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल अपने साथी रिपोर्टर शबान मतलूब चौधरी के साथ अपने मेज़बान वाजिद हुसैन चौधरी को कुछ देर के लिए यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।